हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रिंग के साथ कौन कौन से स्पेशल ऑपरेटर यूज़ होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ वर्किंग करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, स्ट्रिंग के साथ यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हमारे 4 हैं। फर्स्ट हमारा है कॉन्कैटिनेशन, सेकेंड हमारा है रेप्लिकेशन, थर्ड हमारा है मेंबरशिप और फोर्थ हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इन चारों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन। देखिए, कॉन्कैटिनेशन हमारा होता है प्लस ऑपरेटर, जो कि मैथ में वही एडिशन का काम करता है। मीन्स दो नंबर को ऐड करने के लिए हम एडिशन का यूज़ करते हैं, मीन्स प्लस का यूज़ करते हैं। वही अगर स्ट्रिंग में हम एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मीन्स प्लस का साइन अगर यूज़ करते हैं, तो वो हमारी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। तो ये किस तरीके से करेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आइडियली यहाँ पे सेल पे हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग में बताया था कि कोई भी अगर आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो वो सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिंगल कोड लगाया और कोई भी वर्ड हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे हमने दे दिया गुड, और यहाँ पे सिंगल कोट क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जब हम प्लस का साइन लगाएंगे अगेन सिंगल कोट में, जैसे हमने लिख दिया लक। तो देखिए, दो अलग अलग वर्ड हैं, ये हमारे क्या दोनों स्ट्रिंग हैं, और बीच में प्लस का जो साइन है यहाँ पे ये क्या कॉन्कैटिनेट कर रहा है। अगर यही हम किसी नंबर के साथ यूज़ करते तो वो क्या ऐड करता, लेकिन स्ट्रिंग के साथ यूज़ करें तो कॉन्कैटिनेट करेगा, मीन्स दोनों को ऐड कर देगा। अब देखिए, दोनों स्ट्रिंग को इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, तो हमारा वर्ड किस तरीके से आ गया है, इस तरीके से दोनों वर्ड ऐड होकर आ गए, मीन्स गुड लक एक साथ आ गया है। अब यही अगर हम नंबर के साथ कॉन्कैटिनेट यूज़ करें, लेकिन हम सिंगल कोट्स में देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, तो अगर हम सिंगल कोट्स में कोई नंबर देते हैं तो वो किसे कैसे ट्रीट करेगा, एज अ स्ट्रिंग मानेगा। इसे वो नंबर्स के तरीके नहीं ले रहा है, वो स्ट्रिंग के जैसे मानेगा। तो हमने सिंगल कोट्स में 7 लिखा, तो ये क्या हमारा डिजिट ना हो कि क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। और हमने यहाँ पे साइन लगा दिया किसका, प्लस का, मीन्स इसको ये कॉन्कैटिनेट करेगा। किसके साथ, दूसरी वैल्यू आप कोई भी दे दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 5 दे दिया, इसको भी सिंगल कोट्स में लिखा, तो ये हमारा क्या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो इन दोनों को ये ऐड करेगा, मीन्स कॉन्कैटिनेट करेगा, स्ट्रिंग है। तो जब कॉन्कैटिनेट करेगा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 75 देखिए आ गया। अगर यहीं पे हम, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 7 और मिडिल में हमने साइन लगाया प्लस का, तो ये ऐड कर रहा है, हमने 5 किया, एंटर किया, तो क्या हुआ, 7 और 5 को ऐड करेगा तो 12 आएगा। यहाँ पे क्या ये एडिशन कर रहा है नंबर में, और जब स्ट्रिंग के साथ होता है तो कॉन्कैटिनेट करता है। अब देखिए, स्ट्रिंग के लिए क्या कंडीशन है कि अगर दोनों साइड या तो आप स्ट्रिंग रखिए या दोनों साइड आप नंबर रखिए। अगर आप एक साइड स्ट्रिंग रखते हैं, एक साइड आप नंबर रखते हैं, तो ये क्या हमारा एरर जनरेट करेगा। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में 7 दे दिया, तो ये तो हमारी स्ट्रिंग हो गई। हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, अब यहाँ पे क्या हमने 5 दे दिया, 5 हमारा क्या नंबर है, क्योंकि इसको हमने सिंगल या डबल कोट्स में नहीं लिखा है, तो एक साइड हमारी स्ट्रिंग हो गई, एक साइड हमारा नंबर हो गया। हम एंटर करेंगे तो क्या ये हमारा एरर जनरेट कर रहा है कि इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, दोनों साइड आप स्ट्रिंग रखिए या दोनों साइड आप नंबर रखिए। तो ये था हमारा कॉन्कैटिनेशन। अब इसके बाद आती है रेप्लिकेशन ऑपरेटर की बात, कि स्ट्रिंग के साथ रेप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा किस तरीके से यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं रेप्लिकेशन। देखिए, रेप्लिकेशन ऑपरेटर का वर्क क्या है कि जब आपको एक ही टास्क, एक ही वर्ड को बार बार प्रिंट कराना होगा, देन आप यूज़ करोगे रेप्लिकेशन का। तो किस तरीके से रेप्लिकेशन यूज़ होगा, देखिए वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन में क्या हमारा प्लस ऑपरेटर था, और यहाँ पे क्या जो आप मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक यूज़ करते थे वही यहाँ पे रेप्लिकेशन का वर्क करेगा। तो किस तरीके से करेगा, जैसे नॉर्मली आप मैथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते थे, 5 लिखा और एस्ट्रिक का साइन लगाया, 5 किया, तो 5 5 जा यहाँ पे 25 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अब रेप्लिकेशन ये स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ पे हमने एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, तो ये क्या रेप्लिकेशन करेगा, कितनी बार हमें प्रिंट कराना है। जैसे हमने बोला हमें 3 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो लिखा, एस्ट्रिक का साइन लगाया, 3 लिखा, तो देखिए क्या 3 बार हमारा हेलो प्रिंट होकर के आ गया है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 3 टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट होकर के आ गया। जितनी बार आपको प्रिंट कराना हो उतनी बार यहाँ पे आपको डिजिट, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा तो 3 बार आया, 10 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा। आप किसी स्पेशल सिंबल को भी यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पे हैज़ का साइन लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमें कितनी बार प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया। मान लीजिए हमें 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हमने 10 दिया, एंटर किया, तो 10 टाइम्स हमारा क्या देखिए इस तरीके से हैज़ का साइन आ जाएगा।
तो ये हमारा है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। आप रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी वर्ड या किसी भी स्पेशल सिंबल को जितनी बार चाहें उतनी बार प्रिंट करा सकते हैं। नंबर्स के साथ करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये एस्ट्रिक का साइन हमारा क्या रेप्लिकेशन ऑपरेटर बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा है उसका काम क्या है, किसी भी स्ट्रिंग में चेक करके बताना कि ये सब स्ट्रिंग है या नहीं है। मीन्स स्ट्रिंग के एक पार्ट को चेक करके बताता है कि एग्जिस्ट करता है पार्ट या नहीं। तो किस तरीके से वर्किंग करेगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल str ले लिया, इक्वल का साइन लगाया। अब इसमें कोई भी वर्ड हम डिक्लेयर कर देंगे, जैसे हमने दे दिया पाइथन। अब हमें इस पाइथन वर्ड में किसी भी अल्फ़ाबेट्स को चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया मेंबरशिप ऑपरेटर में दो हमारे होते, एक इन होता है एक नॉट इन। तो पहले हम इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से देंगे, हमें स्ट्रिंग में चेक करना है तो सिंगल या डबल कोट्स में देंगे। तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स में दिया वाई, स्पेस दिया इन। अब हमारे किस वेरिएबल में पाइथन स्टोर है, str में। तो y इन str। तो देखिए हमने इस तरीके से कि एंटर किया तो y तो हाँ पाइथन में है क्योंकि पी वाई है। देखिए तो यहाँ पे y एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसने रिजल्ट क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। तो ये तो हमारा इन हो गया। अब बात आती है नॉट इन की। तो नॉट इन चेक करेगा क्या नहीं है। तो अगेन हम y को ही ले लेते हैं या फिर कोई दूसरा वर्ड हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स में दिया ओ भी देखिए हमारा एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हमने नॉट इन का यूज़ किया, नॉट इन str। क्या जो ओ है str वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि ओ हमारा क्या एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा इन और नॉट इन है। अब चाहें तो किसी वर्ड के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दूसरा ले लिया str1 हमने ले लिया, इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, हेलो वर्ड या हेलो पाइथन हम दे देंगे। यहाँ पे हमने दिया हेलो पाइथन। हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि हेलो इस वर्ड में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स, आप चाहें तो डबल कोट्स में भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया हेलो, इसको डबल कोट्स में लिखा। इन हमने यहाँ पे दिया, किस में चेक करेंगे, str1 में, कि str1 जो हमारा वेरिएबल है क्या उसमें हेलो है। हम एंटर करेंगे तो ये ट्रू देगा कि हाँ ये इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन, कि दोनों किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे ये हमने देखा। अब इसके बाद बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से वर्किंग करेगा चलिए देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है और इक्वल इक्वल होता है। तो ये स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से वर्किंग करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर हमारा क्या है कि केवल ये नंबर्स को जानता है, ये अल्फ़ाबेट्स को नहीं जानता है, इंग्लिश को नहीं जानता है। तो हर एक स्पेशल वैल्यू जो हमारी होती है या स्पेशल सिंबल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर में क्या एक नंबर्स के फॉर्मेट में पहचाने जाते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि हर एक अस्काई वैल्यू क्या होती है। तो अस्काई वैल्यू हमारी क्या है, जितने भी स्पेशल सिंबल हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर्स के फॉर्मेट में जाने जाते हैं। तो अब किसी भी आप कैरेक्टर की अगर वैल्यू जानना चाहते हैं क्या है, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमने ऑर्डर चलाया ORD, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में जैसे हमने यहाँ पे दिया कैपिटल A, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए कंप्यूटर की मेमोरी में ये जो A है कितनी इसकी वैल्यू है, 65 है। तो ये तो कैपिटल A हो गया। अब स्मॉल a की अगर बात करते हैं तो स्मॉल a की वैल्यू भी चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया ORD, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा किया। इस बार हम स्मॉल a की वैल्यू देखेंगे। हमने स्मॉल a दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो स्मॉल a की देखिए वैल्यू कितनी हो गई, 97 है। तो जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उनकी सबकी यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो ये तो हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गया। स्पेशल सिंबल अगर हमें देखना है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। हमने ORD दिया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा में जैसे हमें हैज़ की वैल्यू देखनी है तो हमने हैज़ सिंबल दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। कि वैसे हम जानते हैं कि हैज़ सिंबल है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में इसका क्या नंबर है, 35। तो यही हमारी अस्काई वैल्यू होती है कि हर एक अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल की वैल्यू है। यही हमारी अस्काई वैल्यू होती है। कंप्यूटर में पूरा अस्काई चार्ट हमारा होता है।
तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा क्या है, इसी को फॉलो करता है। तो नॉर्मल अभी देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल से एक इक्वल ऑपरेटर देखते हैं। हमने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे दिया ABC, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, इक्वल का साइन लगाया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दे देंगे ABC, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करेंगे। क्या ये वाला जो ABC है इस वाले ABC के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये भी देखिए क्या स्मॉल लेटर्स में, ये भी स्मॉल लेटर्स में है। इसमें भी ABC है, सेकंड वाले में भी ABC, 3 वैल्यू ही है, तो बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसने रिजल्ट में क्या दिया, ट्रू दिया। तो कंपेयर करा रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा इक्वल, हाँ दोनों बराबर है। अब यही अगर हम एक साइड स्मॉल लेटर्स कर देते हैं और एक साइड हम क्या कैपिटल लेटर्स करते हैं, तब क्या रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में A दिया, सिंगल कोट्स क्लोज किया, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे सेकेंड साइड हमने क्या कैपिटल A दे दिया। अब क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स है और ये हमारा क्या है, कैपिटल लेटर्स है। तो दोनों की देखिए वैल्यू कंप्यूटर में चेंज होती है, क्योंकि कैपिटल A की वैल्यू कितनी है, 65 है, स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, 97 है। तो स्मॉल लेटर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और यहाँ पे ये बता रहा है कि बराबर है, इसीलिए इसने बताया कि नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में A दिया और यहाँ पे क्या ग्रेटर देन का साइन लगाया। क्या जो A हमारा है बड़ा है किससे, कैपिटल A से, तो यहाँ पे कैपिटल A हमने कर दिया, एंटर किया। तो हाँ सही बात है कि ये वाला A कैपिटल A से बड़ा है, क्योंकि जो ये वाला A है इसकी स्काई वैल्यू 97 है और कैपिटल A की स्काई वैल्यू कितनी है, 65। तो जो स्मॉल लेटर्स का A है कैपिटल A से बड़ा है, इसलिए इसने इसको क्या दिया है, ट्रू दिया है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया स्मॉल लेटर्स में A और क्या हमारा है नॉट इक्वल भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमने नॉट इक्वल लगा दिया, किसके बराबर नहीं है, कैपिटल A। तो यहाँ पे हमने कैपिटल A दे दिया और एंटर किया। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? हाँ बिल्कुल बराबर नहीं, इसलिए इसने क्या दे दिया है, ट्रू दे दिया है। अब इसी तरीके से आप किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3, हमने यहाँ पे इसको क्या देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, मीन्स ये क्या नंबर नहीं हमारा स्ट्रिंग है। और हमने यहाँ पे क्या ग्रेटर देन का साइन लगाया और सेकंड साइड हमने वैल्यू दे दी 900। इसको भी देखिए मैं क्या है सिंगल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड स्ट्रिंग एक साइड नंबर ये वैलिड नहीं मानेगा। तो हमने 900 लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, एंटर करेंगे। क्या 1 2 3 है ग्रेटर देन 900 से, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या फॉल्स है, क्योंकि तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे ये वैल्यू ले लेगा और फिर 900 स्ट्रिंग में है, जब ये नंबर के फॉर्मेट में से कन्वर्ट करके कंपेयर कराएगा। क्या 123 बड़ा है 900 से? नहीं, ये तो छोटा है, इसलिए इसने इसको यहाँ पे क्या दे दिया है, फॉल्स दे दिया है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे जो कि स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से वर्किंग करते हैं, एक्चुअल में इंटरनल प्रोसेस क्या है ये जाना हमने। तो आज के वीडियो में हमने स्ट्रिंग के साथ यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।